महिलाओं को ये 3 काम करके जरूर नहाना चाहिए। अगर महिलाएं ये 3 काम करके नहीं नहाती हैं, तब तक वो अशुद्ध ही रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी मृतक के घर से आने के पश्चात महिलाओं को तुरंत नहाना चाहिए। घर में साफ सफाई के पश्चात भी महिलाओं को तुरंत नहाना चाहिए। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन इसको जानने से पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी को दिल से मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। शरीर पर तेल से मालिश कराने के पश्चात भी महिलाओं को तुरंत नहाना चाहिए। पैरों में पायल पहनने वाली औरत की ये 2 चीज हमेशा स्थिर रहती है, बढ़ती नहीं है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। महिला के लिए पैरों में पायल पहनना जरूरी होता है क्योंकि यह उसके सुहाग के मायने से महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि पैरों में पायल पहनने वाली महिला का मासिक चक्र स्थिर रहता है, बढ़ता नहीं है, और दूसरा है, ऐसी महिला का क्रोध भी स्थिर रहता है, बढ़ता नहीं है। पैरों में पायल पहनने से शांति मिलती है और सुहाग मजबूत होता है। पति के खाना खाने के बाद फिर बाद में जो औरत खाना खाती है, उसके जीवन में क्या नहीं बढ़ता है? आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। माना जाता है कि शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा औरत के लिए पति के बाद ही भोजन करना शुभ और उचित होता है। जब पति भोजन ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद ही महिला को भोजन करना चाहिए। ऐसा करना पति के प्रति समर्पण और प्यार का प्रतीक होता है। ऐसा करने से ऐसी महिला के जीवन में कभी मनमुटाव नहीं बढ़ता है, सदा प्रेम ही विकसित होता है। ऐसे 3 लोगों के बर्तन मांजने वाली औरत के घर से समृद्धि कभी नहीं जाती है, बल्कि बढ़ती है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। माना जाता है कि घर की औरत को जो लक्ष्मी समान है, उसको अपने पति के और मेहमान के अथवा अपने गुरु के, इन 3 लोगों के बर्तन खुद धोना चाहिए। ऐसा करने से ही घर में बरकत बरकती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। यदि महिला ऐसा नहीं करती है तो उसके घर में धन की कमी रहती है और पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिलता है। औरत बिछिया पहनते वक्त यह गलती ना करें, पानी की तरह बह जाता है पैसा। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। एक महिला के लिए उसके पैर की बिछियां बहुत मायने रखती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सुहागन महिला को किसी दूसरे की बिछिया अपने पैर में धारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसका कैसा वक्त चल रहा होता है यह आप नहीं जानते हैं। इसलिए दूसरे की चांदी की बिछिया पहनने से समय संतुलन से बाहर हो सकता है। इसलिए एक महिला को बिछिया केवल स्वयं की पहननी चाहिए। जिस औरत का पति लंबा होता है तो ऐसा पति कितना खास होता है, आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। कहा जाता है कि लंबा आदमी विशेष होता है, और जिस औरत का पति लंबा होता है तो माना जाता है कि ऐसी औरत बहुत उत्तम कहलाती है, क्योंकि जब महिला अपने पति के साथ चलती है तो सभी लोगों की निगाह उन्हीं के ऊपर रहती है, जिससे महिला की विशेषता बढ़ती है। कुछ हद तक ऐसा होना भाग्यशाली कहलाता है। लंबा पति भाग्यवान होता है। किसी ने सच ही कहा है कि जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता है। किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि जिंदगी में 2 लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए, एक वो जिसने तकलीफ दी और दूसरे वो जिसने तकलीफ में साथ दिया। इसीलिए भिखारी जब पैसा मांगे तो क्या करें, जानने से पहले आप लोग इस भक्ति वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, यदि आप गृहस्थ हैं, यदि आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है तो उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए, उसे भगाना नहीं चाहिए। नंबर 2, अगर आप उन्हें दुत्कारते हैं तो उसके किए सभी दुष्कृत्य वहीं छूट जाएंगे, इसलिए उससे मृदुल वचन में बोलिए। नंबर 3,
भिक्षुक से पूछिए कि वो क्या मांग रहा है। अगर आप सामर्थ्य हैं तो दे दीजिए, नहीं तो मृदुल भाषा में उन्हें कहिए कि हम समर्थ नहीं हैं। नंबर 4, आप भिखारी से कहिए कि आप कहीं और देख लीजिए, किसी और दरवाजे से मांग लीजिए। आप घर आए, भिखारी को कहें कि आप चाहें तो पानी पिला सकता हूं, खाना खिला सकता हूं। भिक्षुक से ऐसा बिल्कुल नहीं कहें कि ए भिखारी, चल भाग यहां से। पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है, पत्नी समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है। अगर दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है। बच्चे भी समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। अगर माँ बाप साथ हो तो घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है। और आप लोग समझदार हो जो हमारे हर घर में यह 3 चीज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में यह 3 चीजें नहीं है तो आज ही खरीद कर घर में रख लीजिए। चलो जानते हैं कौन सी है वो चीज। घर में क्या क्या होना जरूरी है। जानने से पहले, हे माता रानी, जो कोई भी कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर लाइक फॉलो करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। चलो जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में इन 3 चीजों का होना बहुत ही अनिवार्य है। पहली चीज है अपने घर के मंदिर में गरुड़ भगवान का होना, मतलब घंटी का होना बहुत अनिवार्य है। दूसरी चीज है हर घर में गंगा जल होना बहुत जरूरी है। जिस घर में गंगा जल रखा होता है उसे घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तीसरी चीज है हर घर में शंख का होना बहुत जरूरी है। शंख भगवान विष्णु का मूल्यवान वस्तु है, इसे हर घर में होना। पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ औरत के साथ जीवन गुजार सकता है, लेकिन 90% पढ़ी लिखी औरतें अनपढ़ आदमी के साथ नहीं रह सकती। मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गौर से सुनिए इन बातों को। नंबर 1, अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो याद रखना एक दिन वह आपको बर्बाद कर देगा। नंबर 2, जिंदगी में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। नंबर 3, जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। नंबर 4, कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं क्यों लोग अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाते हैं। नंबर 5, मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है जनाब, वरना दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह देर तक सोने वालों को होती हैं ये 4 समस्याएं। नंबर 1, देर तक सोने वालों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। नंबर 2, उनका किसी काम में मन नहीं लगता, दिन भर आलस आता है। नंबर 3, उनको भूख बहुत कम लगती है और ऐसे लोग ज्यादातर दुबले पतले होते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग सोचते ज्यादा हैं लेकिन काम कुछ। दुपट्टे की कीमत चाहे कितनी भी हो, 100 या 150, लेकिन जब औरत उसे सर पर ओढ़ ले तो इज्जत लाखों करोड़ों की होती है। नंबर 2, फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होगी। इंसान कितना भी बड़ा हो, इज्जत उसके गुणों से होगी। नंबर 3, रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता, मुसीबत के समय जो हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा मेरे दोस्त, अब सब्सक्राइब भी कर।